नमस्कार, मैं हूं मनीषा झा और आप देख रहे हैं ABNN टीवी। मुद्दा भले ही देसी हो, लेकिन चर्चा अब विदेशों में भी होने लगी है। जी हां, किसान आंदोलन को लेकर अब विदेशी हस्तियों ने ट्विटर पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। आइए जानते हैं लोगों से कि वे इस विषय पर क्या कहना चाहेंगे। मैम देखिए, इसको अगर हम देखें कि किसी को कमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो उसको लेकर के कहेंगे जैसे कि अब दिल्ली के कुछ अपने इंटरनल मुद्दे हो सकते हैं। तो केजरीवाल जी हैं जैसे, वो जाकर के पंजाब के मुद्दों में भी बीच में घुसते हैं, वो सब होता है। तो जैसे राज्य से निकल कर के देश में जाते हैं ना अपने व्यूज़ रखने के लिए, तो अगर देखा जाए कि कोई बंदा है, आज चलिए मानते हैं कि अगर हम इसको नेगेटिव लेते हैं और ये मानते हैं कि कमला हैरिस की जो नाइसी जो रिहाना है, पॉप स्टार हैं, या ग्रेटा थनबर्ग हैं जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, या अपना लाइक इसमें बीच में मिया खलीफा का भी एक नाम था। तो ये 3-4 लोगों ने जो इन्होंने अपने व्यूज़ रखे हैं, ठीक है। आज मैम कुछ हो सकता है कि उन्होंने अपने गलत को सपोर्ट करा हो, कल को कई 4 सुझाव ऐसे भी आते हैं जो हमारे फेवर में होते हैं। तो अगर इनके अपने बयान देने को या इनका किसी में अगर दखलंदाजी के लिए कहेंगे, तो मैं ये कहूँगा कि हर बंदे को ना, जैसे भारत में हमारा स्पीकिंग का हमारा वो है मौलिक अधिकार है ना, कि हम अभिव्यक्ति की आज़ादी है कि हम कुछ कह सकते हैं, तो अपनी बात रखते हो। ऐसे ही उनका भी है सेम, उनका अपना ठीक है रहा। वो जैसे ग्रेटा थनबर्ग हैं, वो वर्ल्ड लेवल पे काम करती हैं। रिहाना जो है वो वर्ल्ड फेमस हैं। वो एक देश तक नहीं है सीमित, उनकी फ़ैन फॉलोइंग जो है, चाहे ग्रेटा थनबर्ग के सपोर्टर हों, चाहे अपना रिहाना के सपोर्टर हों, ये ना वर्ल्ड वाइड है। तो इनका बयान वर्ल्ड वाइड हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, इसमें कोई वो नहीं है। बात यह है कि हम उसको अच्छा माने या बुरा माने, वो हम पर डिपेंड करता है, लेकिन वो दे सकते हैं इस बयान को, ऐसा मेरा अपना मानना है। मैम अगर इस बारे में बात की जाए तो वैसे तो ये मुद्दा मतलब किसानों का है और किसान मतलब ये भारत के हैं। तो इसके अंदर सबसे पहला दायित्व तो हमारी गवर्नमेंट का और हमारे लोगों का बनता है कि इस मुद्दे को बातचीत से सुलझाया जाए। और किसानों की सबसे ज़्यादा सरकार की सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है कि वो किसानों से डायरेक्ट बात करके इस मामले को जितना जल्दी सुलझा सके, उतना ही अच्छा हमारे देश के लिए भी होगा, किसानों के लिए भी होगा और हम आम नागरिकों के लिए भी होगा। और जहाँ तक बात है बाहर के लोग अगर कमेंट कर रहे हैं, तो उनका कमेंट करना कोई उनका अपना फंडामेंटल राइट है या उनका अपना अधिकार है। अगर हम ग्रेटा थनबर्ग की बात करें तो वो तो वैश्विक मुद्दों पे भी इन्वायरमेंट के ऊपर आवाज़ उठाती रही हैं। तो अगर उनको इस तरीके से हम बोलें कि वो दूसरे देश के ऊपर नहीं उठा सकती, तो वो बात बिल्कुल सही है। लेकिन अगर वो इन जनरल अगर अपनी कोई बात रख रही है तो वो बात रख सकती हैं। लेकिन हमारे ऊपर ये सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है कि हम ऐसे करके कितने लोगों का मुँह बंद कराएंगे। कहीं ना कहीं जिम्मेदारी तो हमारी सरकार को या हम लोगों को लेनी होगी कि इस मामले को जितना जल्दी सुलझाएं। ये मामला अभी 72 दिन के अराउंड हो चुका है, 72-75 दिन। तो जो अभी 75 डेज़ में इतना कुछ हो गया, लेट सपोज कल ये 100 डेज़ या उससे ज़्यादा हो जाएगा, तो हो सकता है बहुत सारे लोग बोलें। जैसे शुरू में कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने भी कमेंट कर दिया था और ब्रिटेन में भी वहाँ के प्राइम मिनिस्टर के ऊपर प्रेशर था कि वो इंडिया रिपब्लिक डे में ना जाएं। वहाँ के लोग बोल रहे थे, वो किसी दूसरे रीज़न से नहीं आ पाए। लेकिन कहीं ना कहीं ये हमारी सरकार की जिम्मेदारी है कि हम लोग इस मुद्दे को जितना जल्दी सुलझाएंगे उतना बढ़िया रहेगा। सर, अब देखिए, जहाँ तक बात की जाए विदेशों की, तो वहाँ पर तो अभी तक मानिए कुछ ऐसे लोगों ने ही, नॉर्मल लोगों ने ही बोला है, चाहे वो पॉप स्टार हो, रिहाना हो, ये लोग पॉलिटिकल जुड़े नहीं हैं, पॉलिटिक्स से नहीं जुड़े हैं। अगर इन लोग को अगर नहीं बोला जाए कि हमारे आंतरिक, तो हो सकता है कि वहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स भी आके इस बारे में बोले और हमारे देश को खोखला समझे ना, तो ये सब चीज़ें हो सकती है। इस बारे में क्या कहें? मैम उसमें ये होता है कि अगर उस देश के, जैसे अगर हम कनाडा की बात करें या ब्रिटेन की बात करें, तो वहाँ पर भी पंजाबी सेक्शन, जो हमारे पंजाबीज़ हैं या हमारे इंडियन जो लोग हैं, काफ़ी ज़्यादा तादाद में हैं। तो वो लोग भी कहीं ना कहीं अपना जो उनका वोट बैंक है या अपने लोग हैं, उनके लिए तो वो लोग बोलेंगे ही। अगर हम उनको मना करें तब भी वो लोग बोलेंगे ही। और जहाँ तक थनबर्ग की बात है या और किसी की बात है, जब अमेरिका में भी ब्लैक लाइफ्स मूवमेंट हुआ था, तो इंडियंस ने भी काफ़ी बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लिया था, उन्होंने भी कमेंट किए थे। वो बात अलग है कि उन्होंने एक मुद्दे को ऊपर कोशिश की थी। लेकिन अगर अभी कोई एक्टिविस्ट या वहाँ का आदमी बोल रहा है, तो वो सरकार ऐसे ले रही है कि सरकार के ऊपर टारगेट किया जा रहा है। वो सरकार के ऊपर टारगेट नहीं है, वो उस मुद्दे के ऊपर टारगेट है। तो जितना जल्दी उस मुद्दे को सुलझाया जाए, या सरकार अपना जो एक पक्ष है या किसान अपना पक्ष है, जितना क्लैरिटी से लोगों के सामने रखेंगे, तो ये लोगों को खुद पता लग जाएगा कि ये मुद्दा कहीं ना कहीं सरकार और सिर्फ किसानों का मुद्दा नहीं है, ये किसानी का जो एक बेसिक मुद्दा होता है उसको लेकर है। इंडियंस ने तो मी टू मूवमेंट को लेकर भी काफ़ी आवाज़ उठाए थे, जो कि अमेरिका से उठा था। फिर इंडिया में भी मी टू मूवमेंट स्टार्ट हो गया था। तो इस तरीके से हमें इस तरीके से नहीं देखना चाहिए कि अगर कोई आवाज़ उठा रहा है या कोई बोल रहा है तो हमारा देश खोखला है या हम एक्शन नहीं ले रहे। ये चीज़ है कि वो लोग कोई मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि हमारी सरकार या हम लोग कितनी जल्दी इस चीज़ के मामले को सुलझाते हैं। जितना लंबा खींचेगा ये उतना ज़्यादा खिंचता जाएगा।
बिल्कुल आएंगे। आप कितनों को रोकेंगे, आप कितनों को बोलेंगे कि मत करिए, ये मत करिए, वो मत करिए, वो सब बोलेंगे। तो हम मना कर सकते हैं, हम अपने एंड पे हमारी डिप्लोमेटिक चैनल्स तो यही कर सकते हैं, लेकिन हमारे लिए बेसिक प्रायोरिटी तो यही है कि हम इस मुद्दे को सुलझाएं। पूरा सर्दी निकल गई, अब आज तो बारिश भी हो गई है और प्लस वहाँ कील वील भी लगा दिए गए हैं, तो जितना शांतिपूर्ण तरीके से हो जाए उतना बेटर है, नहीं तो किसानों को भी सफ़र करना पड़ रहा है, आम जनता को भी करना पड़ रहा है। क्रिकेटर ने बोला, सचिन जी हों या विराट जी हों, बिल्कुल ठीक बात बोले। उन्हें क्या मतलब है हमारे देश से? कोई वो घूमने थोड़ी आया हमारे देश में गंदगी मिली, ये मिला, वो मिला। ये हमारा मामला है, हम अपने आप देखेंगे हमें किसानों को कैसे मनाना है, कैसे नहीं मनाना। उनको क्या पता भारत की परिस्थितियाँ क्या हैं, हर देश की अलग अलग परिस्थिति होती है, तो उनको उससे कोई ज़्यादा मतलब होना नहीं चाहिए। अब बिना बात के अपने आप को फेमस होना है तो एक अलग बात है, बट उनका कोई मतलब बनता नहीं है वैसे। तो मीडिया जहाँ तक है, मीडिया इस चीज़ को लेकर काफ़ी कैच कर रही है, तो क्या मीडिया का कोई तुक बनता है कि इस चीज़ को हाईलाइट करें? नहीं नहीं, देखो कोई भी अगर कोई बेकार की चीज़ है उसको हाईलाइट कभी भी नहीं करना चाहिए, उससे हमेशा भारत को ही नुकसान होगा। अगर कोई भी बेकार की बात है उसको हाईलाइट बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एक आध बार दिखाया, बात ख़त्म हो गई, बार बार नहीं दिखाना चाहिए उस चीज़ को, क्योंकि उससे फिर हमारे देश के लोगों के दिमाग पर असर पड़ता है उस चीज़ का। तो देखिए, जैसे विदेशों में ये कमेंट्स वगैरह जो कर रहे हैं हमारे देश के ऊपर में, तो क्या ये हमारे देश को कमज़ोर समझ रहे हैं, सरकार को कमज़ोर समझ रहे हैं? इन्होंने कमेंट ऐसा क्यों किया है? नहीं नहीं, कई लोगों की ना आदत होती है, वो अपने हाथ से मजबूर होते हैं कि चलते बंदे की उसमें टांग अड़ाते हैं, तो उनकी यही आदत है। क्या पता वो इसी सोच के लोग होंगे, बाकी उनको ऐसा करना नहीं चाहिए। जनता का भी यही कहना है कि हमारे देश के आंतरिक मामलों में किसी भी बाहरी देश की दखलंदाजी की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ मैं मनीषा झा, ABNN TV, दिल्ली।